नमस्ते आप सभी का, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी आप अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप सभी को, आप सबने वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए दिल से थैंक यू। बस एक और रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। जिन लोगों के पास और कोई सोर्स नहीं है इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए, जो डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते हैं, कंसल्ट नहीं करवा सकते हैं किसी से, वो लोग इस चीज़ को समझ सकें, सुन सकें और उसका बेनिफिट ले सकें, यही आपसे बोलना चाहूँगी। और आप लोगों ने जितने भी कमेंट करे हैं, जितनी भी वीडियोस के लिए डिमांड करी हैं, वो वीडियोस मैं जल्दी ही फ्यूचर में इस चैनल के ऊपर लेकर आने वाली हूँ। सारे टॉपिक्स एक एक करके मैं कवर करूँगी, तो इस चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी उन वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमें बात करनी है कि हमें डिप्रेशन है या फिर नहीं। सबसे पहले हमें अपने बारे में पता लगाना है, तभी तो हम दूसरों के बारे में पता लगा पाएंगे। तो अपने बारे में कैसे पता लगाया जाए कि किसी पर्सन को या फिर हमें डिप्रेशन है या नहीं, या फिर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको डिप्रेशन है या नहीं। देखिए, कुछ चीज़ आपको फोकस करनी पड़ेगी, यानी कि कुछ चीज़ अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर अपनी चीज़ों को लेके ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या मैं ये चीज़ कर रहा हूँ या ऐसे कैसे कर रहा हूँ, या उसका राइट वे है या नहीं है, वो सारी चीज़ें। तो वो सब क्या है वो मैं एक एक करके बताऊँगी। सबसे पहले आपके थॉट्स। हाँ जी, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके माइंड में क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं। वो थॉट्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है। उन थॉट्स को सोच के आपको गुस्सा आता है या फिर अच्छा लगता है। उनको सोचकर आपको टायर्ड फील होता है, सैडनेस फील होती है, या फिर उनको सोच के आपको कुछ मोटिवेशन मिलती है, कुछ करने का मन करता है। तो यही होते हैं थॉट्स। हमारे माइंड में 24 आवर्स के अंदर बिलियंस ऑफ थॉट्स चल रहे होते हैं। हाँ जी, बिलियंस ऑफ थॉट्स चल रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा होता कौन सा काम का है, कौन सा काम का नहीं है। कई बार हमें नहीं पता चल रहा होता है। तो यही पता लगाना है। ये सब कैसे पता लगाना है, ये सब चीज़ें मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर धीरे धीरे बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे पता लगाया जाता है कि कौन सा थॉट काम का है और कौन सा नहीं। उससे पहले आपको सेल्फ वर्क करना है। सिर्फ इतना करना है कि कोई भी अगर थॉट आपको पता चल रहा है जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, तो उस थॉट को छोड़ दीजिए, और जिसे सोचकर आपको कुछ करने का मन कर रहा है, कुछ मोटिवेशन मिल रही है, अच्छा लग रहा है, सिर्फ उसी चीज़ को अपने दिमाग में रखिए। उसके बाद सेकेंड चीज़ आती है फिजिकल वर्कआउट। हाँ जी, आपकी बॉडी फिजिकली कितना फिट है, कितना वर्कआउट कर पा रही है। इससे दो चीज़ और निकल कर आएंगी, एक तो टायर्डनेस या फिर लेजीनेस। आप कितना लेजी रहते हैं, कितना टायर्ड फील करते हैं, आपको स्लीप कितनी आती है। ज़्यादातर सोता हुआ फील करता है। कई बार मैंने सुना है कि भाई हम तो थोड़ी देर पढ़ने बैठे और हमें नींद आ गई। ऐसे कैसे नींद आ गई, अभी तो सोकर उठे थे फिर सोने चल दिए। तो ये कोई आम बात नहीं है, ये एक सिम्टम है। मैंने पहले ही बताया आपको कि ऐसे ही स्लीप आ जाना, नींद आ जाना, ये सिम्टम है डिप्रेशन का। तो इस चीज़ से कैसे बाहर आया जाए। कभी भी आपको पढ़ने से पहले या फिर कुछ काम करने से पहले तुरंत ही नींद आ जाती है, या फिर वीकनेस फील होने लग जाता है, टायर्डनेस फील होने लग जाता है, लेजीनेस लगने लग जाता है। तो यानी कि आपको अपनी फिजिकल वर्कआउट पे वर्क करने की ज़रूरत है। डेली एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, फिजिकल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। मेंटल तो करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, योगा कर लीजिए। योगा नहीं कर सकते हैं, प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम नहीं कर सकते तो सिंपल स्ट्रेचिंग कर लीजिए। हाँ जी, इतना भी काफ़ी है। हाँ, सेल्फ वर्कआउट के लिए सिर्फ इतनी चीज़ें भी काफ़ी रहेंगी अगर आप कर लेंगे। तो मैं नहीं कह रही हूँ आप जाके आज ही जिम जाके ज्वाइन कर लीजिए और भाई लग जाइए वहाँ पर। जी नहीं, अगर वो सब नहीं कर सकते, सिंपल फिजिकल वर्कआउट, स्ट्रेचिंग, योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें भी कर लेंगे तो भी काफ़ी है। उसके बाद पता करना है फिजिकल एक्टिविटीज़ आप कितनी कर रहे हैं, यानी कि आपकी फेवरेट एक्टिविटीज़ आप कितनी ज़्यादा कर रहे हैं। काफ़ी लोगों की हॉबीज़ होती है बहुत सारी चीज़ें करना, लेकिन बड़े होते होते हम वो सारी हॉबीज़ को छोड़ते चले जाते हैं। क्यों? ऐसा क्या हो गया कि हम लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि हम अपनी हॉबीज़ पे ध्यान नहीं दे सकते। तो अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दीजिए। अगर आप लोग अपनी हॉबीज़ को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप एक हैप्पी लाइफ नहीं जी रहे हैं, आप सिर्फ जीने के लिए जी रहे हैं, तो फिर जब वो जीने के लिए जीना होता है तो वो पर्सन डिप्रेशन में जी रहा है। सिंपल सी बात है। तो आपको अपनी हॉबीज़ को फॉलो करना है। हॉबीज़ कुछ भी हो सकते हैं, डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, गार्डनिंग, कुकिंग, किसी की भी कोई भी हॉबी हो सकती है। तो अगर आप अपनी हॉबी को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि रोज़ रोज़ ये सब चीज़ें कीजिए, बट हाँ, वीक में एक बार या फिर 2 वीक्स में एक बार फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे आपको ध्यान देना है कि आप अगर ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो आप डिप्रेशन में डेफिनेटली हैं। उसके बाद आपका सोशल बिहेवियर कैसा है, कि सामने वाला पर्सन आपसे आके बातें कर रहा है, नॉर्मल बात कर रहा है, और आप एकदम से इम्पल्सिव हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, रूडली बिहेव कर जाते हैं, जवाब दे देते हैं, और फिर बाद में करते हैं अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, उसने तो मुझे कुछ कहा भी नहीं था। तो ये सब क्या है?
अंदर ही अंदर बैक ऑफ द माइंड में आपके कुछ ना कुछ टेंशन्स चल रही हैं जिसको लेकर आप डिप्रेस्ड हैं। आप माने या ना माने, ये चीज़ें होती हैं और ये धीरे धीरे करके ही बढ़ती हैं। मैंने पहले भी बताया था कि डिप्रेशन एकदम से ट्रिगर नहीं करता है, धीरे धीरे करके वो एक स्लो पॉइजन है, बिल्कुल एक स्लो पॉइजन है जो आपको बाद में जाके नुकसान करेगा। तो ये सब चीज़ें नोटिस करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं पर भी ऐसी चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हैं तो अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, सेल्फ वर्क कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे तुरंत ही जाकर डॉक्टर के पास चले गए, एंटी डिप्रेशन पिल्स खानी शुरू कर दी, नहीं, ये सब आप सेल्फ वर्क से भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके बारे में कि आप अपने आप को कैसे पता लगाएं कि आपको डिप्रेशन है या नहीं। तो अपने बात करते हैं दूसरों की, कि सामने वाले पर्सन के बारे में कैसे पता लगाया जाए कि वो पर्सन डिप्रेशन में है या नहीं। आपके फ्रेंड्स, फैमिली में कोई है या रिलेटिव्स है या फिर कोई भी पर्सन हो सकता है कि वो डिप्रेशन में है या फिर नहीं, ये चीज़ कैसे पता लगाया जाए। देखिए, डिप्रेशन भी कुछ 2-3 तरीके के होते हैं, जिसमें से एक होता है नॉर्मल जो डिप्रेशन हमें दिख जाता है, एक होता है स्माइलिंग डिप्रेशन, एक होता है हिडन डिप्रेशन। ये स्माइलिंग और हिडन डिप्रेशन दोनों एक ही हैं। इसके अंदर एक्चुअली में क्या होता है, सामने वाला पर्सन आपको हमेशा हैप्पी दिखेगा, खिलखिलाता हुआ दिखेगा, उसके चेहरे पे हमेशा स्माइल दिखेगी, तो आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि ये पर्सन डिप्रेशन में हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, तो हमेशा अच्छे से बातें करता है, बट कहीं ना कहीं वो लोग ज़्यादातर डिप्रेशन में होते हैं। तो आइए पता लगाते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सामने वाला पर्सन डिप्रेशन में है या नहीं। सबसे पहली चीज़ कि वो लोग धीरे धीरे इमोशनली डीपली फील करने लग जाते हैं। पहले वो पर्सन ऐसे नहीं था, लेकिन अगर आप आज उसको कोई भी चीज़ बोलोगे तो वो उसको इमोशनली फील करने लग जाएगा, डीपली फील करेगा। दिल पे, कहते हैं ना दिल पे ले लिया, तो दिल पे ले लेते हैं हर बातों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेके बुरा फील करने लग जाएंगे, गिल्ट फील करने लग जाएंगे, रोने लग जाएंगे, हर छोटी सी छोटी बात को इमोशनली कनेक्ट कर लेंगे। पहले ऐसे नहीं थे लेकिन अब ऐसे हो गए हैं, तो डेफिनेटली वो पर्सन धीरे धीरे करके डिप्रेशन के अंदर जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं कि वो हमेशा आपको हंसता हुआ दिखाएंगे कि हम हमेशा खुश हैं, हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप उनसे कुछ भी बताओगे, आप पूछोगे, कहोगे भाई हमारे साथ तो सब ठीक है, हमारे साथ तो ये है, हमारे साथ तो वो है, ऐसी चीज़ें बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे होगा नहीं। उसके बाद थर्ड चीज़ है पेसिमिस्ट। आप उनसे कोई भी चीज़ पूछोगे, कोई भी क्वेश्चन उनके आगे पुट करोगे या कोई भी एक टॉपिक उनके आगे उठाओगे, वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करेंगे, नेगेटिव आंसर देंगे, हर चीज़ का नेगेटिव पॉइंट देखेंगे, यानी कि टोटली पेसिमिस्ट बन के रहेंगे। तो अगर आपके आसपास कोई है जो धीरे धीरे, पहले ऐसे नहीं थे लेकिन धीरे धीरे करके वो पेसिमिस्ट बनते जा रहे हैं, या फिर उनको किसी चीज़ में पॉजिटिविटी दिख ही नहीं रही है, तो डेफिनेटली वो पर्सन 110% डिप्रेशन के अंदर है। उसके बाद है सडनली मूड चेंज होना। आप सामने वाले पर्सन से अच्छे से बात कर रहे हैं, कोई भी इशू नहीं हुआ है, उनका मूड अचानक से चेंज हो जाता है। अभी वो आपके साथ एग्री कर रहे थे, अब एकदम से आपको डिसएग्री करने लग जाते हैं, फाइट होने लग जाते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं। तो ये सब क्या, ये एक लक्षण है डिप्रेशन के कि सामने वाला पर्सन डिप्रेशन से गुजर रहा है। उसके बाद बात करते हैं कि वो लोग छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय नहीं करते हैं, यानी कि जो लाइफ के सिंपल प्लेजर्स होते हैं जिनको पहले वो लोग एंजॉय किया करते थे, छोटा सा कोई फंक्शन हो गया फैमिली में, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, दोस्तों के साथ बाहर जाना, एक गेट टुगेदर रखना, तो पहले वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लिया करते थे। अब वो क्या करते हैं, नहीं जी मेरा काम मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम काम काम। मानते हैं कि काम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये छोटे छोटे प्लेजर्स को एंजॉय करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेम्स वगैरह खेलना, पहले वो स्पोर्ट्स वगैरह खेल लिया करते थे, अब देखेंगे कई सारे लोग आपको आपके आसपास ऐसे मिलेंगे जो पहले आपके साथ चीज़ों को एंजॉय किया करते थे, बट आज वो ये बोलकर कि हम बिज़ी हैं, हमारी लाइफ थोड़ी बिज़ी है, ऑफिस का काम ज़्यादा है, ये है वो है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके आगे रख देंगे और बोलेंगे कि हम नहीं कर सकते। किसको नहीं पसंद ऐसी चीज़ें करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना, किसको नहीं पसंद। लेकिन वो लोग नहीं करेंगे जो लोग डिप्रेशन में होंगे, उन्हें भी नहीं एक्चुअली पता होता कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं, बट उन्हें वो चीज़ करना अच्छा नहीं लगता। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है कि सामने वाला पर्सन डिप्रेशन में है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने देखा होगा कि आपके काफ़ी सारे दोस्त अच्छे खासे आपके साथ रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई इतनी खास प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल वो एकदम से ड्रग्स की ओर, अल्कोहल की ओर चले जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है, क्या उन्हें ड्रग्स लेने में, अल्कोहल लेने में मज़ा आ रहा है? नहीं, पढ़े लिखे हैं वो लोग, उन्हें पता है कि इसको लेके हमें नुकसान होने वाला है, फिर भी आप देखेंगे कि रेगुलर डेज में कंटिन्यूसली वो लोग ये सब चीज़ें करते चले जाते हैं, शौक के तौर पर, दिखाने के लिए, बट एक्चुअली में दिखाने के लिए कुछ नहीं होता है, और कई बार होता है लेकिन दिखाने के लिए ज़्यादातर नहीं होता है, वो अपनी टेंशन को कुछ टाइम के लिए दूर कर रहे होते हैं। एक्चुअली ड्रग्स क्या करते हैं या फिर अल्कोहल क्या करता है, हमारे ब्रेन को स्टॉप कर देता है थोड़ी देर के लिए, हमें रेस्ट दे देता है, तो हमें कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन के जो स्टेट से हम गुजर रहे होते हैं तो हमको वहाँ से पॉज मिल जाता है, तो उनको बस वो रिलैक्स मूड मिल जाता है।
वो उस चीज़ से फाइट नहीं कर रहे हैं, वो उस चीज़ से दूर भाग रहे हैं, वो डिप्रेशन से फाइट नहीं कर रहे हैं, वो उससे दूर भाग रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं, उन चीज़ों से दूर भागते जा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा सिम्टम है देखने का कि सामने वाला पर्सन डिप्रेशन में है या फिर नहीं। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आप खुद या फिर आपके सामने वाला पर्सन डिप्रेशन में है या फिर नहीं। और अगर आप या आपके सामने वाला पर्सन डिप्रेशन में है तो प्लीज़ डोंट बी अशेम्ड। लाइफ में हर कोई कभी ना कभी इस चीज़ से गुजरता है। डिप्रेशन सबको कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज में होता है। तो बाहर आइए, इस चीज़ के बारे में बात कीजिए, फैमिली में बात कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, किसी ना किसी के साथ ये चीज़ें शेयर कीजिए। आई एम डैम श्योर कि आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आप कहीं पर भी इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको दिख रहा है कि आपका कोई दोस्त है वो इस चीज़ से गुजर रहा है और वो इन सब चीज़ों के बारे में खुल के बात नहीं कर पा रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, कांटेक्ट डिटेल्स। मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच और काउंसलर हूँ, तो मैं इन्हीं सब चीज़ों से डील करती हूँ। तो आप आगे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग एक पूरी थेरेपी करते हैं उस चीज़ को निकालने के लिए। मिनिमम 7 टू मैक्सिमम 40 डेज़ तक का ये प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर हम आपको वीकली वर्कशीट्स देते हैं और आपके साथ पूरा गाइड करते हैं कि कैसे उस चीज़ से बाहर निकला जाए, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या क्या लाइफस्टाइल अपनाना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, वो सब चीज़ें उनमें बताई जाती है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि कैसे सेल्फ वर्क करके इन चीज़ों से बाहर आया जाए। अभी तक मैंने क्या बताया कि आइडेंटिफाई कैसे करना है। अब मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप खुद भी इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, या फिर आपके कोई फ्रेंड जिनको आपको लग रहा है कि जो डिप्रेशन में है वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियोस ज़रूर शेयर कीजिए। वो खुलकर आपसे नहीं बोल पा रहे हैं, बट एटलीस्ट वो इन वीडियोस का फ़ायदा उठाकर अपनी हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि उन्हें ज़रूरत है। उसके बाद मैं आपके साथ कुछ रियल लाइफ स्टोरीज शेयर करूँगी जिनके साथ मैंने वर्क करा है, और जो लोग सच में डिप्रेशन से बाहर आए हैं उनकी रियल लाइफ स्टोरीज़ मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। और मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से उन लोगों ने हिम्मत दिखा के एक स्टेप अपने लिए लिया और किस तरह से आज वो एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। तो बहुत जल्दी मैं उन सबकी स्टोरीज़ आपके आगे लेकर आऊँगी। तब तक इस चैनल पर बने रहिएगा। और आपको भी मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड काउंसलिंग करवानी है, तो प्लीज़ मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप मेरे को मेल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते आप सभी का।